नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसआर स्टडी पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्येक टॉपिक क्वेश्चन के माध्यम से करवाया जाएगा। तो दोस्तों 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का ये वीडियो टेस्ट 5 के रूप में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 वीडियो हमारे चैनल पर पहले अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों प्रत्येक वीडियो के अंदर 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सकें। दोस्तों ले चलते हैं आपको 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर। दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों की संरचना जब पूर्व में कर ली जाती है तो वह कौन सा साक्षात्कार कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों संरचित साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार या असंरचित साक्षात्कार या समूह साक्षात्कार। दोस्तों प्रश्नों की संरचना जब पूर्व में कर ली जाती है तो यह साक्षात्कार संरचित साक्षात्कार कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संरचित साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब व्यक्ति से निकट रूप में प्रश्न द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है तो यह साक्षात्कार कहलाता है। संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार या समूह साक्षात्कार। दोस्तों जब व्यक्ति से निकट रूप में प्रश्न द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है तो यह व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रश्न अनौपचारिक रूप से पूछे जाते हैं तो यह साक्षात्कार कहलाता है। संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार या समूह साक्षात्कार। तो दोस्तों जब प्रश्न अनौपचारिक रूप से पूछे जाते हैं तो यह असंरचित साक्षात्कार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आने वाले प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं प्रत्येक टॉपिक के, दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सकें। दोस्तों ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि को कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि या निरीक्षण विधि। तो दोस्तों कागज पेंसिल परीक्षण है वो प्रश्नावली विधि को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि का आविष्कार दोस्तों वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन दोस्तों वुडवर्थ, सुकरात, प्लेटो या अरस्तु। दोस्तों प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक है वो सुकरात को माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्नावली विधि के शिक्षा में प्रयोगकर्ता कौन है। ऑप्शन है दोस्तों वुडवर्थ, सुकरात, वुंट या टीचनर। दोस्तों सुकरात है वो प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक है और प्रश्नावली विधि का शिक्षा में जो उपयोग करता है दोस्तों वो वुडवर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब उत्तर हाँ अथवा ना में दिए जाए तो यह कौन सी प्रश्नावली कहलाती है। ऑप्शन दोस्तों खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली या मिश्रित प्रश्नावली। दोस्तों जब उत्तर हाँ या अथवा ना में दिए जाते हैं तो यह बंद प्रश्नावली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंद प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्ति को उत्तर देने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो उस प्रश्नावली को कौन सी प्रश्नावली कहा जाता है। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली या मिश्रित प्रश्नावली। दोस्तों जब व्यक्ति को उत्तर देने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो ऐसी प्रश्नावली है वो खुली प्रश्नावली कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विधि है क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसंधान में सहायक विधि कौन सी है। ऑप्शन है दोस्तों साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि या जीवन इतिहास विधि। तो दोस्तों अनुसंधान में जो सहायक विधि है वो प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली विधि का आविष्कार है वो वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों प्रश्नावली विधि है वो अनुसंधान में सहायक विधि के रूप में जानी जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समाजविति विधि के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है दोस्तों टाइडमैन, सुकरात, जेएल मोरेनो या वुडवर्थ। दोस्तों समाजविति विधि के जो प्रवर्तक हैं वो जेएल मोरेनो माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेएल मोरेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समूह के सदस्यों का अंतर्व्यक्ति का अध्ययन करना कौन सी विधि कहलाती है? ऑप्शन है दोस्तों साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाजविति विधि या जीवन इतिहास विधि। दोस्तों समूह के सदस्यों का अंतर्व्यक्तिक अध्ययन जो करना होता है वो दोस्तों समाजविति विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाजमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समूह की तुलना तथा सामाजिक समायोजन निम्नलिखित विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन दोस्तों साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि या जीवन इतिहास विधि। दोस्तों समूह की तुलना तथा सामाजिक समायोजन में समाजमिति विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाजमिति विधि। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, लेकिन दोस्तों आप अपना मूल्यांकन इन क्वेश्चन के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समस्यात्मक बालक के निदान तथा उपचार हेतु कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि या उपचारात्मक विधि। दोस्तों क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक के निदान तथा उपचार हेतु कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपचारात्मक विधि। समस्यात्मक बालकों के निदान तथा उपचार हेतु उपचारात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपचारात्मक विधि को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन दोस्तों 1, 2, 3 या 4। दोस्तों उपचारात्मक विधि को 2 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समस्यात्मक व्यवहार के कारण पता लगाना अथवा समस्यात्मक व्यवहार को जानना कहलाता है। ऑप्शन है दोस्तों उपचार, निदान, परीक्षण या ज्ञान। दोस्तों समस्यात्मक व्यवहार का पता लगाना निदान के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को दूर करना कहलाता है। निदान, परिहार, परीक्षण या उपचार। तो दोस्तों समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को जानना तो निदान कहलाता है और उनका उपचार करना, उन कारणों को दूर करना उपचार कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जेनेटिक विधि निम्नलिखित को कहा जाता है। ऑप्शन दोस्तों निदानात्मक विधि, विकासात्मक विधि, उपचारात्मक विधि या साक्षात्कार विधि। तो दोस्तों जेनेटिक विधि है वो विकासात्मक विधि का दूसरा नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकासात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संदर्भ में बालक शारीरिक व मानसिक विकास का अध्ययन निम्न विधि में किया जाता है। ऑप्शन दोस्तों निदानात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि या साक्षात्कार विधि। दोस्तों वंशानुक्रम तथा वातावरण के संदर्भ में बालक के शारीरिक व मानसिक विकास का अध्ययन है वो विकासात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकासात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीर्घकालिक तथा सामाजिक यह भेद किस विधि के हैं? दीर्घकालिक तथा सामाजिक भेद किस विधि के हैं? ऑप्शन दोस्तों साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, तुलनात्मक विधि या विकासात्मक विधि। दोस्तों दीर्घकालिक तथा सामाजिक भेद हैं ये विकासात्मक विधि के हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वंशानुक्रम के आधार पर व्यवहार का विवेचन किस विधि में किया जाता है? ऑप्शन दोस्तों साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, तुलनात्मक विधि या विकासात्मक विधि। तो दोस्तों वंशानुक्रम के आधार पर व्यवहार का विवेचन है वो विकासात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों, इन क्वेश्चन के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक टॉपिक के आपको 200 से 300 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।